दोस्तों, इस वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे और राजीव शुक्ला को देखिए। खड़गे तेजी से आक्रामकता के साथ नारे लगाते हैं और राजीव शुक्ला धीमे से हाथ उठा देते हैं। बस यही कांग्रेस की राजनीति है। कैसे? इसके लिए आप इन तीनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। एजुकेशन सिस्टम और पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी एक्टिव है, कांग्रेस पार्टी के सांसद और नेता एक्टिव हैं, और यहाँ तक कि सोनिया गांधी भी एक्टिव हैं। सोनिया गांधी तो इतनी एक्टिव हैं कि बार बार प्रोपेगेंडा अखबार द हिंदू में आर्टिकल लिखने में लगी हैं। मतलब विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस खड़गे की तरह एक्टिव है, और सत्ता में रहते हुए यही कांग्रेस राजीव शुक्ला बन जाती है। कैसे? आइए विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। सोनिया गांधी के आर्टिकल पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सोनिया गांधी ने द हिंदू में एन एजुकेशन सिस्टम्स कोलैप्स यंग इंडिया ट्रॉमा हेडलाइन के साथ एक आर्टिकल लिखा है। सोनिया गांधी अपने लेख में कहती हैं कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने बहुत क्रूरता की, जबकि पहला सच यह है कि पुलिस ने मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल किया, और वो भी अराजकता रोकने के लिए। संसद भवन में प्रदर्शनकारी ना घुस जाएं, उन्हें रोकने के लिए। क्रूरता उसे कहते हैं जो सोनिया गांधी ने गैर संवैधानिक तौर पर सुपर पीएम रहते हुए 2011 में बाबा रामदेव के अनशन पर रात में लाठियां चलवाई थी। इसी लेख में सोनिया गांधी पैलेट गन की बात करती हैं कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जबकि दिल्ली पुलिस ने बार बार इस बात को क्लैरिफाई किया है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मजे की बात यह है कि पुलिस के क्लैरिफिकेशन के बाद भी द हिंदू अखबार में ही ये प्रोपेगेंडा छापा गया था कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है, और फिर उसी रिपोर्ट को आधार बनाकर सोनिया गांधी ने लेख लिख दिया। सर्कुलर साइटेशन से फेक न्यूज को प्रोपेगेंडा में बदलने में इकोसिस्टम ने शायद पीएचडी कर रखी है। खैर, इसके बाद सोनिया गांधी तमाम बातों के आधार पर कहती हैं कि सरकार ने पिछले 12 साल में एजुकेशन को बर्बाद कर दिया। तो आइए जरा फटाफट कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। एजुकेशन बर्बाद हुई है या आबाद हुई है, ये हम सरकार के या विपक्ष के कहने से क्यों मान लें? आंकड़ों से देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस सरकार में अब तक कितने कितने पेपर लीक हुए हैं। कांग्रेस की सरकार रहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 15 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, और राज्यों में कांग्रेस की सरकार रहते हुए 38 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। इस तरह से अकेली कांग्रेस पार्टी की सरकार में 53 बार पेपर लीक हुए हैं। इस टेबल को देखते जाइए। 2014 में सीबीएसई क्लास 12 का पेपर लीक हुआ, 2013 में एसएससी सीजीएल का, 2012 में एम्स पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का, 2011 में एलआईसी एंट्रेंस एग्जाम का। इसी तरह से आप देखते जाइए। 2010, 2008, 2007, 2006, 2005 में लगातार कांग्रेस के केंद्र सरकार में रहते हुए पेपर लीक हुए हैं। याद रखिए, जब ये पेपर लीक हुए थे तब पूरे 10 साल तक यही सोनिया गांधी केंद्र की सरकार चला रही थी। मनमोहन सिंह, जैसा कि हमने आपको बताया, बस नाम के प्रधानमंत्री थे। अब इस लिस्ट को देखते जाइए। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों में जब कांग्रेस या फिर विपक्षी दलों की सरकारें रही हैं, तब बार बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। याद रखिए, जब हम ये आंकड़े बताते हैं तब हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक हुए इसलिए अब भी होने चाहिए, या फिर अब सवाल नहीं उठने चाहिए। बिल्कुल उठने चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में हिंसा पर उतारू हो जाना कहां तक जायज है? या फिर सोनिया गांधी का ये कहना कि एनडीए सरकार ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया, ये कहां तक जायज है? इन आंकड़ों को आपको बताने का उद्देश्य यही है कि यूपीए के समय शिक्षा वास्तव में बर्बाद थी, और उसी बर्बादी को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए केंद्र की एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में तमाम बड़े कदम उठाए हैं। पहली बार केंद्र सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक कड़ा कानून बनाया, जिसके तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने तक की बात कही गई है। एनटीए को बनाया और बाद में उसमें तमाम बदलाव किए। समय समय पर जरूरत के अनुसार कमेटियों की रिकमेंडेशन के अनुसार तमाम बदलाव किए। डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए, कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन के लिए सिस्टम बनाया गया, हर स्तर पर जवाबदेही की व्यवस्था बनाई गई, स्टूडेंट्स की समस्याओं को निपटाने के लिए कड़े स्तर पर मैकेनिज्म बनाया गया। सोनिया गांधी आगे ये भी कहती हैं अपने लेख में कि युवाओं के लिए अवसरों की कमी हो गई, नौकरियों और रोजगारों की कमी हो गई। तो आइए इसको लेकर भी कुछ आंकड़े देख लेते हैं। रोजगार मेला के थ्रू सरकार ने 12 लाख से ज्यादा अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 17 लाख रोजगार के अवसर क्रिएट किए गए हैं। इस योजना के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का अलग से इंतजाम किया है, जिससे कि लगभग 3.5 करोड़ नए अवसर बनाए जा सकें। ईपीएफओ में 2017-18 में लगभग
45.5 करोड़ एंट्री थी। 2023-24 में ये बढ़कर 60 करोड़ से ज्यादा हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है, तभी वे ईपीएफओ से जुड़े हैं। इसके अलावा अग्निपथ जैसी स्कीम से भी युवाओं को बड़े स्तर पर नौकरियां दी जा रही हैं। दोस्तों, ऐसे तमाम आंकड़े दिए जा सकते हैं जो बताते हैं कि पिछले लगभग 12 साल में सरकार के प्रयासों से बड़े स्तर पर रोजगार और नौकरियां पैदा हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि छात्रों की जो भी मांगे हैं उनसे सरकार बातचीत कर रही है, लगातार उनके साथ बैठकें कर रही है। कुछ मांगों को सरकार ने स्वीकार किया है, कुछ पर बातचीत चल रही है। जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, ये मानकर चलिए कि छात्र हित में ही होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को इस मुद्दे पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर कोई बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास कर रहा है। खैर, अब यहाँ एक सवाल और उठाना चाहिए, वो ये है कि सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, लेकिन वे राज्यसभा में अपने सवाल नहीं उठाती। वे पिछले लगभग एक साल से द हिंदू में तमाम मुद्दों पर जिस रफ्तार से एडिटोरियल पेज भर रही हैं, उसे देखकर लगता है जैसे उन्होंने खुद को द हिंदू का एडिटर एट लार्ज अपॉइंट कर लिया है। राज्यसभा की सदस्य बनी है तो ये मुद्दे राज्यसभा में उठाकर इन पर बहस क्यों नहीं करती? सवाल यह है कि आप सांसद हैं या संपादक हैं? सोनिया गांधी के इस लेख को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।